यूजर आपके दूर होंगे। देखिए लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग डालिएगा, या प्रोसेस है। और उसके बाद इस प्रकार से आपको ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ देखिए डाउनलोड OMR, और यहाँ देखिए क्लिक डाउनलोड, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड OMR। तो अपना आईडी पासवर्ड जो भी है डाल करके BPSC के ऑफिशियल साइट से उसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद एक OMR सीट डाउनलोड होगी आपकी, जो ओरिजिनल होगी, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें परिवर्तन किया गया है और क्या रीजन है कि आपका जो है नाम नहीं आया लिस्ट में, उसको देख लीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक OMR सीट है, और ये BPSC की जो है OMR सीट जारी किया गया है ये। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उसको हम आपको दिखा देते हैं। ये आप लोगों ने जो आंसर लगाया है OMR में, यानी कि जो ये गोला आप लोगों ने भरा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क भी आपको OMR सीट में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, कई पॉइंट्स इससे निकल के आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने ये आंसर जो लगाया था आप लोगों ने वही दिया है कि ABCD करके दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है नोट में 1 नंबर पे देखिए, फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक विल बी देयर इज इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। और दूसरे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर मल्टीपल मार्क ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कहने का मतलब, पहले का मतलब ये है कि जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैंक आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 90 नंबर पे यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, और 100 यहाँ पे 19 नंबर पे ब्लैंक दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ब्लैंक है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। यानी कि जिन्होंने किसी कारणवश छूट जाता है, ध्यान नहीं देते हैं उसमें, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ पे एक 19 नंबर पे है, 119 नंबर पे है, एक 90 नंबर पे है। तो इनका 2 क्वेश्चन इस प्रकार से जो है खत्म हो गया, यानी कि 2 नंबर इनका समझिए इस प्रकार से कम हो गया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कि आप लोग बार बार यही चीज़ पूछते थे कि सर, जो यदि गोला 2 बार भरा गया है किसी ऑप्शन में, मान लीजिए प्रश्न 1 है, यहाँ पे गोला हमने 2 बार भर दिया है एक ही में, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपका। और इसी प्रकार से और भी कई हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये 32 नंबर पे, यानी कि 32 और 103 पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक लगा हुआ है, ये ब्लैंक वाला यहाँ पे है ब्लैंक आपका। और इसी प्रकार से कई सारे, मतलब आप 3 हमने आपको दिखाया था अभी। तो इस प्रकार से जो है आपका OMR सीट में लगभग इनका 5 नंबर तक जो है इनका कम हुआ है, यानी समझिए 5 नंबर तक इनका कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि कट ऑफ आपकी 80 बनी है, यदि कट ऑफ 80 बनी है और आप 80 के पास हैं, और 5 नंबर 80 कट ऑफ होने के बाद यहाँ पे 5 नंबर यदि कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप 75 पे आ जाएंगे। तो यही सब रीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप और समझाना चाहेंगे आपको कि आप लोग पहले क्या करिए, यहाँ पे आप OMR सीट डाउनलोड कर लीजिए, और जो फाइनल आंसर किया आया था आप उससे जो है मिलान कर लीजिए, ठीक है। तब जो है मिलान करने के बाद आप देख लीजिएगा, आपका जो OMR सीट आएगा वहाँ पे, यहाँ पे दिख होगा भी। अगर आप लोग के साथ, आप लोगों ने गलती किया होगा कुछ, तो वहाँ पे होगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, 103 में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस प्रकार से कई अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार हुआ है। और वो जो नंबर जो आप लोग जोड़ के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो सकता है कि इस प्रकार से भी आपको मिस्टेक देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको OMR सीट डाउनलोड कर लेनी है, और फाइनल आंसर की से आप लोग मिला लीजिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो है आपका लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और एक चीज़ और था, आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के था, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसको लेकर भी जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो है OMR सीट में गड़बड़ी हुआ है। यानी कि BPSC ने आप लोगों को 2-3 दिन पहले जो है ये इंफॉर्मेशन दी थी, नोटिस जारी किया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये चीज़ का जो है पता नहीं चला। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चेंज कर पाए अपना। तो इस वजह से भी जो है OMR सीट में भी जो है इनका जारी नहीं किया गया होगा। तो ये कुछ रीजन थी, हमने OMR सीट आपको दिखा दिया। आपको आशा करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग डेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग की तिथि 13 तक बढ़ाई गई।
बीपीएससी द्वारा नियुक्त काउंसलिंग पटना जिले में 1 से 13 जनवरी तक चलेगी। पहले चरण काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अब तक पटना के 3 केंद्रों पर शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही थी। नई तिथि के अनुसार अब 1 से 13 जनवरी तक एक ही शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग की केंद्र काउंसलिंग होगी और सुबह काउंसलिंग 10 बजे से 5 बजे तक संचालित होगी। यहाँ पर सभी विषयों के कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग करा सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि किन्हीं कारणों से जो अभ्यर्थी पूर्व से निर्धारित तिथि में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके हैं, वे 1 से 13 जनवरी तक इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिनका छूट गया है काउंसलिंग, वो 1 से लगा करके 13 जनवरी तक अपना जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए है कि जिनका काउंसलिंग छूट गया है वो अपना काउंसलिंग 1 से 13 जनवरी तक करा सकते हैं। और यहाँ पे एड्रेस मतलब दिया हुआ है कि कहाँ पे आपका काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लगा करके 12वीं तक के जितने भी भर्ती हुई थी आपकी, उस सारी जो है आपको देखने को हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से होगी। और बीपीएससी की ओर से प्रथम चरण पूरक परीक्षा फल व द्वितीय चरण परीक्षा फल के वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, जिनके डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई हो, अन्य कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, उनको फिर से एक मौका काउंसलिंग के लिए दिया जाएगा। और काउंसलिंग 13 जनवरी तक होगी और काउंसलिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगी। इसको हमने आपको बता दिया। तो जिनका भी छूट गया था काउंसलिंग, वो अपना काउंसलिंग 1 से 13 जनवरी तक अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती हैं तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों में विषयवार रिक्तियां 1 जनवरी तक मांगी गई हैं। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट होगा कि कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। ये न्यूज जो निकल के आ रही है, सीट नहीं भरने पर फिर से नियुक्ति होगी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको पता है कि लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास जो है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो देखने को मिलेगा। जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा डाटा तैयार किया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो सारी डाटा इकट्ठा होगी और उसके बाद बीपीएससी को दिया जाएगा। और उसके बाद बीपीएससी जो है क्या करेगा कि अपनी तरफ से जो है वो रिजल्ट निकालेगा और उसमें जो है कट ऑफ क्या होगी, उसमें 1 से 2 नंबर कट ऑफ में जो है वो भी कम देखने को आपको मिल सकता है। यानी कि जिनका 1 से 2 नंबर इधर उधर होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे कि आपको डेट ऑफ बर्थ, देखिए जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो लास्ट का, जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो लास्ट डेट ऑफ बर्थ होता है उनका। और कट ऑफ को बात करें, कट ऑफ जो आपकी कट ऑफ थी, ये जो पार्ट 3 का जो मैटर चल रहा है कि पार्ट 3 में क्या मैटर है, उसमें जो पार्ट 3 में आपका मान लीजिए वहाँ पे 67 है, तो पार्ट 3 यानी कि जो सब्जेक्ट वाला है उसमें कट ऑफ निर्धारित किया गया है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि 40 और यहाँ पे 80, यानी कि 40-80 सब्जेक्ट, यहाँ पे 40 क्योंकि लैंग्वेज का पेपर तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं भाषा वाला। और यहाँ पे 40 और 80 का रेशियो रखा गया था, जिसमें 120 आपके थे